नमस्कार। देखिए, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो राजभवन पहुंचे थे। क्या है मामला, आए जानते हैं। इधर आइए। देखिए, डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो यहाँ पहुंचे थे। क्या है मामला, आगे कर लीजिए सर। प्रणाम सर। आइए। तो तबीयत कैसा है सर? पैर वैर ठीक नहीं है, 7 दिन और बढ़ गया है डेट फ्रैक्चर का। और रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, थोड़ा सा रुक जाइए, पत्रकार बंधु कुछ कह रहे हैं। पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन 7 दिनों के लिए अज्ञातवास में जाने वाले थे और सुरक्षा के कारणों से महामहिम से थोड़ा मिलना था, बातचीत करनी थी। उन्होंने पहले ही कहा था, तो आज उनका बुलावा आया कि नहीं हम भी निकलेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, फिर हम भी नहीं रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, मिल लिया जाए। दादा राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल से क्या बातचीत हुई? बस वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ चीज़ों पर चर्चा की गई है, क्योंकि कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो महामहिम से उसी विषय पर चर्चा किया। घाटशिला उपचुनाव के लेकर जी बहुत जल्द हम लोग केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, उसके बाद निर्णय लेंगे कि वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो प्रत्याशी कौन होगा, किन परिस्थितियों में चुनाव को लड़ा जाएगा। दादा लगातार आपका तबीयत जो है नासाज चल रहा है, अभी भी जो है उसी हालत में है, कब तक रिकवर होने का चांसेस है? देखिए, रिकवर हो जाता पत्रकार महोदय, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, हम भी थोड़ा जिद्दी और माने थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के हैं और डॉक्टर की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि प्लास्टर खोलें, एक्सरे जैसे ही कराएं। डॉक्टर बोले यार जैसा का तैसा ही तुम्हारा फ्रैक्चर पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने यही कहा कि विधायक जी देख लीजिए कि आपको यही 5 साल विधायकी करना है या फ्यूचर में और कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। अगर फ्यूचर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए जनता क्या सोचेगी नहीं सोचेगी, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, कुछ पल के लिए जनता से माफ़ी मांगी और अज्ञातवास हो लीजिए और अपना सेहत का ध्यान रखिए। तो आप क्या सोचें? हम भी सोचें 7 दिन के लिए अज्ञातवास। दादा, कुर्मी जाति द्वारा एसटी सूची में जो मांग की जा रही थी, उसके खिलाफ जो है आदिवासी समाज रांची में, मुराबादी में और प्रभात तारा मैदान में रैली करेगा और उसका पूरी तरीके से विरोध करेगा। बिल्कुल, अगर उनको कोई कार्यक्रम करना है, कोई प्रदर्शन करना है तो नियमतः करें, संवैधानिक रूप से करें, लेकिन जिस प्रकार से वो हिंसक होकर मैंने किसी को टारगेट करके करते हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है। हमने भी आंदोलन किया, हमारी हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे लोग भी रेल की पटरियों पर थे। किसी के हाथ में एक लाठी तक नहीं था, ना किसी के हाथ में डंडा था, और ना ही किसी के बोली में, किसी के ज़बान पर किसी के लिए अपशब्द था, किसी के लिए कोई नकारात्मक नारा भी नहीं था। लेकिन आप ही के ऊपर टारगेट क्यों किया जा रहा है? बहुत सारे कुर्मी नेता उसमें गए थे रेल पटरी में। सभी गए लगभग, जो जेएमएम को छोड़कर जितने भी कुर्मी नेता हैं उनका खुला समर्थन है, वो गए हैं, लेकिन टारगेट हम ही हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो हमारे समाज का इतिहास रहा है कि जो थोड़ा सा लीक से हटकर, बुलंद होकर, बोल्ड होकर आवाज़ लेकर सामने निकलता है, उसी रास्ते से हटा दिया जाता है। ये तो सच्चाई रही है। आपके पार्टी से कई लोगों ने, जब आपने समर्थन किया तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, और वही लोग आपका विरोध कर रहे हैं? नहीं, वो लोग नहीं, व्यक्तिगत वो नहीं विरोध कर रहे हैं। एक मोनोपोली के तहत लोगों के अंदर एक बहुत ही नकारात्मक भाव उत्पन्न करवाया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। आप विरोध तार्किक रूप से करें। समाज, अगर एक समाज डिमांड कर रहा था, उस समाज का तार्किक रूप से, ऐतिहासिक रूप से साक्ष्यों के साथ आप दावों को खारिज करें, आप अपने पक्ष को प्रस्तुत करें, लेकिन किसी एक लीडर को व्यक्तिगत पार्टिकुलर टारगेट करना कहीं तक उचित नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा दादा, घाटशिला उपचुनाव में आपके मुद्दे क्या रहेंगे और पार्टी के प्रत्याशी कब तक चुन लिए जाएंगे? हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोग की बैठक होगी और उस बैठक में ही इस बात का चर्चा हो जाएगा, और मुद्दे वही रहेंगे झारखंड के जो अभी ज्वलंत मुद्दे हैं। आज छात्रों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारों के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। एक थोड़ा फंस गया है। दोनों किसका भैया? थोड़ा सा लाइट दिखा। एक सेकंड। ठीक है दादा। देखिए, डुमरी विधायक राजभवन आए थे और यहाँ से सीधे निकल चुके हैं। इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आईडी भाई, ये देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो यहाँ आए थे और यहाँ से निकल चुके हैं। इस वक्त तस्वीर